नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 2 अगस्त 2021। ब्रॉडर इंडाइसेस में कोई हरकत नहीं, जहां से ओपनिंग हुई वहीं पर हुई है क्लोजिंग। लेकिन अगर आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक है, आपके अंदर कला है स्टॉक्स को पिकअप करने की ट्रेडिंग के लिए, तो दोस्तों देयर इज प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर इज नो डर्थ ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस मार्केट। अगर बात करें मार्केट के ब्रेथ की, तो आउट ऑफ 1800 स्टॉक्स 1200 स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर 600, जो कि बताता है कि मार्केट में आज अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अगर आपको मैं इफ आई शो यू द इंस्टीट्यूशनल डेटा, देन यू विल बी सरप्राइज्ड। तो आज के दिन दैट इज 2 अगस्त को एफआईआईज ने करी है सेलिंग वर्थ 1539 करोड़ की, और उतनी ही बाइंग करी है डीआईएस ने 1505 करोड़ की। तो बेसिकली जितने एफआईआई सेल कर रहे हैं उतना ही एफआईआईज बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने वही किया। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच है तो वहां पर आपको अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ रही है। अच्छा, आज हुआ क्या है उसको देखते हैं। दोस्तों आज मार्केट में निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ 100 पॉइंट्स प्लस, और ऑलमोस्ट पूरे दिन वो इसी तरह से एक रेंज में ट्रेड करता रहा और क्लोजिंग हुई उसी पॉइंट पर। चार्ट पे दिखाऊंगा, अच्छे समझ में आएगा। कल के दिन क्या हो सकता है उसको भी समझेंगे। सेंसेक्स में 363 पॉइंट्स की तेजी, निफ्टी बैंक में 125 पॉइंट्स की तेजी, और मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में बंपर बाइंग हो रही है। क्योंकि दोस्तों वहां पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, दे आर कमिंग आउटस्टैंडिंग। तो अगर जहां पर भाई वो सिंपल सी चीज है, जहां पर रिजल्ट्स बेहतर आएंगे वहीं पर मनी फ्लो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस इज द फंक्शन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, देयर रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स अच्छे तो भाई स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना तय है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट है अपनी मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ग्लोबल इंडेक्सेस पे नजर लेकर के जाएं तो आपको दिखाई पड़ता है यूरोपियन मार्केट्स में भी तेजी दिखाई पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी का सेकंड ट्रेडिंग सेशन है, वहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार हो रहा है। लेकिन एक चीज जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। फिलहाल बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में आज के दिन कंस्ट्रक्शन स्पेस में काफी सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। टॉप गेनर्स में श्री सीमेंट, टाइटन कंपनी, आयशा मोटर्स एंड बीपीसीएल फॉर द अदर टॉप गेनर्स। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे यूपीएल बिकॉज ऑफ देयर रिजल्ट्स, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस फॉर दी अदर टॉप लूजर्स। अच्छा, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी लूजर्स थे। आज भी इनमें कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार डालते हैं उनके ऑप्शन चेन के डेटा पे क्या दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम लोग पुट कॉल रेशियो को देखें तो हमें दिखाई पड़ रहा है जितनी पुट रेटिंग हो रखी है उतनी ही ऑलमोस्ट कॉल रेटिंग भी हो रखी है, जो कि बताता है कि मार्केट में रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुट रेटिंग ज़्यादा हो रखी है या कॉल रेटिंग ज़्यादा हो रखी है तो फिर बियरिश मोमेंटम बनेगा। फिलहाल मामला एकदम सेट है, मार्केट एक रेंज में रह सकती है। आज जो क्लोजिंग हुई है वो 15,900 के आसपास, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है निफ्टी 50 का। अगर हम लोग बात करें कॉल राइटिंग की पोजीशन की, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है वो हो रखी है 15,900 पे। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है मार्केट की पोजीशन से कि 15,900 पे फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ क्रैक होगा और ऑलमोस्ट इसी रेंज में एक्सपायरी होगी, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, तो निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है 35,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। अच्छा, पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कॉल रेटिंग की पोजीशन ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसमें थोड़ी सी वीकनेस आपको दिखाई पड़े। क्लोजिंग हुई है 34,710 पे, सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है 35,000 पे, जो कि बताता है कि मार्केट में 35,000 विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन, बिकॉज ऑफ विच यू कैन एक्सपेक्ट निफ्टी बैंक to crack maybe, or if not crack then at least be in this range of 34,000, 34,800, 34,900, 35,000, इसी रेंज में वो आपको कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ बता रहा है डेटा। अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक के चार्ट एनालिसिस पे, तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि निफ्टी बैंक में जो सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 34,500 पे। बाई चांस अगर कोई वीकनेस आती हो, 34,500 टूट जाता है, तो फिर आपको 34,000 और 33,800 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। बट दैट इज ओनली सब्जेक्ट टू इफ निफ्टी बैंक क्रैक्स बिलो 34,500। क्रैक्स मतलब इट क्लोजेस। अच्छा, आज के दिन के बारे में बातचीत करी जाए भाई, तो आज के दिन माहौल एकदम फ्लैट था। यहीं पर ओपनिंग हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओपनिंग जहां पर हुई वहीं पर क्लोजिंग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह दोस्तों कि मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। जब तक मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेड है, आपको सेगमेंट में ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसी पूरे जोन में ही निफ्टी 50 ने पूरी के पूरे दिन
निकाल दिया, नो मूवमेंट एट ऑल, उस गैप अप ओपनिंग के बाद में कोई मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ा। यही रीज़न है दोस्तों कि आपको ये जो छोटा सा पतला सा कैंडल दिखाई पड़ रहा है जो कि बताता है मार्केट में बिल्कुल एक रेंज में ट्रेडिंग हुई है आज। तो दोस्तों ऐसा वो कौन सा स्टॉक है जिसको कि हम लोग कल फोकस कर सकते हैं? अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है तो विच इज़ द स्टॉक वेयर वी शुड फोकस टुमारो? तो दोस्तों मेरे हिसाब से वो स्टॉक है सूर्य रोशनी, जिसमें कि एक काफ़ी दिनों के बाद मिड जून के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में सूर्य रोशनी ने आज ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, और ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ से स्टॉक अच्छे खासे अपसाइड दे सकता है। सो इन केस इफ यू आर अ मोमेंटम ट्रेडर, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, यू कैन कंसिडर स्टडीइंग इट। इसको स्टडी करिए, देखिए, और आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। आज के दिन के मोमेंटम के बारे में बातचीत की जाए तो स्टॉक में आज कोई ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं दिखाई पड़ रहा था दिन में, लेकिन आज क्लोजिंग के पहले इसमें अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ी जो कि बताता है स्टॉक में अच्छा मोमेंटम हो सकता है। और जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे हैं काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, दैट इज ऑलमोस्ट सिंस मिड जून द स्टॉक वाज कंसोलिडेटिंग और अपने 5% की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। आज उसने अच्छा मोमेंटम दिखाया है, सो ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। बट दोस्तों एज आई ऑलवेज से, यू मस्ट ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड ऑल्सो कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बात करें वंडरला के बारे में दोस्तों, वंडरला 12 अगस्त से खुल रहा है बैंगलोर में। मैं तो बड़ा बेताब हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी बेताब होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखिएगा। सैनिटाइजर वगैरह की बॉटल अपनी जेब में रखिए, जहाँ भी कोई चीज़ टच करनी है थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज करिए। भाई सारी चीज़ों को चलना तो पड़ेगा ही, बट येस अपने प्रिकॉशंस को लेकर के रखिए। HDFC के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ 3000 करोड़ वर्सेस 2800 करोड़ एस्टिमेट। तो मार्केट ने जो एस्टिमेट लगाया था, एक्सपेक्टेशन थी, उससे बेहतर परफॉर्म किया। अगर हम लोग बात करें उसके थोड़ा डीप करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है जो क्वार्टर 1 का इंटरेस्ट आया वो है 10,520 करोड़ वर्सेस 10,791 करोड़ पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर की तो पिछले क्वार्टर में था 10,446, तो पिछले क्वार्टर से बेहतर परफॉर्म किया है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट्स हैं। अगर हम लोग बात करें ग्रॉस नेट एनपीए की तो ग्रॉस नेट एनपीए बढ़ गया है, नेट प्रॉफिट 6% डाउन है और थोड़ा सा आपको गिरावट भी दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल रिजल्ट्स आर ओके, आई विल नॉट कॉल आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, आई वोंट कॉल दैट, बट रिजल्ट्स आर नॉट बैड गिवन द काइंड ऑफ सिचुएशंस वी आर इन, गिवन द काइंड ऑफ द कोविड सिचुएशंस वी आर इन। वरुण बेवरेजेस के दोस्तों रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट हैज़ कम एज 308.1 करोड़, जो कि बताता है लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू कर दिया है, लोगों को कोविड का भय खत्म हो गया है। रेवेन्यू 49.1% अप है। एबिटा 51.1% आया है, जो कि आपको अच्छा खासा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्जिन्स भी अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं बट यस इंप्रूव्ड हैं। सो दीज आर थिंग्स विच यू नीड टू ऑब्जर्व। इसके अलावा दोस्तों इमामी के रिजल्ट्स आए हैं, इमामी के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। क्वार्टर 1 के एबिटा के जो मार्जिन के बारे में बात करें वो आया है 38.2%, जो कि पिछले क्वार्टर से गिरा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट आया है 77.8 करोड़ वर्सेस 39 करोड़ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से कंपेयर करने का कोई मतलब बनता नहीं है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, पिछले क्वार्टर से आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। तो पिछले क्वार्टर से परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म किया है, जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया। तो पिछले साल का वैसे कंपैरिजन कोई मतलब बनता नहीं है। अब देखिए पीएनबी के नंबर, ओहो हो, नेट प्रॉफिट इज अप 75%, विस्फोटक रिजल्ट्स, क्या बात है। पीएनबी के रिजल्ट विस्फोटक हैं और उतने ही आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स निराशाजनक। दोस्तों आज सुबह ही मैं आपको बता रहा था कि बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि उसमें बहुत उथल पुथल नजर आ रही है। पीएनबी के क्वार्टर 1 में देखिए नेट प्रॉफिट इज अप 75%, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत ही भयंकर रिजल्ट लाए हैं ये। NII इज अप बाय 4.15%, जो कि आया है 7226 करोड़। अच्छा, ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करें तो ग्रॉस एनपीए में भी विस्फोटक विस्फोटक तो तेज़ी नहीं है, लेकिन उनकी तेज़ी हमेशा ही रहती है। ग्रॉस एनपीए उनका इतना भरा रहता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली ज़्यादा है भी। 14.33% के जो उनके एसेट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग है। अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर में तो थे 14.12, तो उसमें भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। नेट एनपीए के बारे में बात करें 5.84% की बढ़ोतरी आपको दिखाई पड़ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5.73% था। तो पिछले क्वार्टर में 5.73, अब हो गया 5.84। और अब प्रोविजन ज़्यादा नहीं किए हैं, प्रोविजन हैव बीन फ्लैट एट 4678। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये कि नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, जो ग्रॉस एनपीए है वो थोड़ा सा बढ़ा है, मार्जिनली बढ़ा है, एसेट क्वालिटी मार्जिनली डाउन हुई है, जो कि आपको ऑब्जर्व
करनी चाहिए। अच्छा, बात करें अगर नेगेटिव न्यूज़ की, दोस्तों मार्केट में कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। कोविड के कुछ मार्जिनल केसेस बीच बीच में आ रहे हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू फोकस ऑन योर पर्सनल हाइजीन, और आप लोग अपना ख्याल रखें। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, स्मैश करें लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय फॉर नाउ।